सिद्ध धूमचल मणुवं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुडु मिनमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंकुन समय सार परमागम के अंतर्गत निर्जरा प्रकरण में, निर्जराधिकार में ये कह रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी ये दोनों ही बाहर से एक जैसे पांच इंद्रिय के विषय भोगते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति में, उसके अंतरंग में, उनके राग और वैराग्य में बड़ा भारी अंतर है, जमीन आसमान के जितना बड़ा अंतर है। और इस बात को वो कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है उसे निर्जरा होती रहती है, तब करे तब भी निर्जरा होती है, और तब ना करे जब पांच इंद्रिय के विषय भोगे उस समय पर भी निर्जरा होती है। गजब होगी। तो फिर निर्जरा का कारण क्या है? जब कह रहे कि आप तब करेंगे तो भी निर्जरा है और तब नहीं करेंगे तो भी निर्जरा है, तो फिर तब निर्जरा का कारण है कि नहीं है? ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है। तो इसी बात को ये जो है बहुत ही तर्क से, युक्ति से इस निर्जराधिकार में गले उतारना चाहते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि ये निर्जराधिकार बहुत बहुत डिटेल है, लंबा है, काफी गाथाएं इसके अंदर है। और अभी तो देखो हमने सिर्फ 2 गाथाएं पढ़ दी इसकी, जिसमें एक में द्रव्य निर्जरा का स्वरूप, दूसरी में भाव निर्जरा का स्वरूप ये बताया था। और इसके साथ ही 7 एग्जाम्पल दिए थे बनारसी दास जी ने, 7 एग्जाम्पल कि जगत में भी किसी व्यक्ति का किसी से प्रेम हो तो वो उसे ही याद करता है, सामने जो व्यक्ति मौजूद है ना उसे, उसकी तरफ उसका कोई ध्यान ही नहीं होता है। शकुंतला दुष्यंत के प्रेम में पड़ गई थी और दुष्यंत तो अपने महल में चले गए थे, और शकुंतला उनकी याद में इतना खोई हुई थी कि सामने जो है एक दुर्वासा ऋषि आए थे, बहुत तीव्र क्रोधी थे, महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि। और वो दुर्वासा ऋषि उससे भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दे दे, ऐसा भिक्षा मांग रहा था। दुर्वासा ऋषि उनसे भिक्षा मांग रहे थे और शकुंतला जो है राजा दुष्यंत के ख्याल में खोई हुई थी, तो उसे पता ही नहीं था, है ना। तो फिर आखिरकार श्राप दे गए थे वो। ऐसी कहानी है, कहानी पूरी नहीं सुनाता हूँ, सिर्फ इतनी सी कहानी सिर्फ दृष्टांत के लिए बताई है। इस कहानी में ये बताना का भाव है कि जैसे शकुंतला के मन में दुष्यंत बैठे हैं जो बहुत दूर है उससे, लेकिन सामने दुर्वासा ऋषि है, वो उनको ध्यान ही नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी जीव सामने ही प्रत्यक्ष ही 5 इंद्रिय के विषय भोगों में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। घर गृहस्थी में भी है, पैसे भी कमाता है, धंधा पानी भी करता है, सब करता है 5 इंद्रिय के विषय भोगों में डूबा हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो उससे एकदम पृथक, एकदम पृथक, निराला है उससे। ये बात को अब वो उदाहरणों से समझा रहे हैं। तो सबसे पहले जो उदाहरण दिए हैं उन्होंने 195 नंबर और 196 नंबर की, ये 2 गाथाओं में उदाहरण दिए, जिन उदाहरणों से काफी कुछ बात समझ में आती है। हालांकि उदाहरण तो उदाहरण ही होता है उदाहरण एक देश घटित होता है। ये उदाहरण को पढ़ें उसके पहले ये बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी उदाहरण एक देश घटित होता है। जब हम उस उदाहरण को सर्वदेश घटित करना चाहते हैं, सर्वदेश माने पूरी तरह से 100%, है ना, पूरी तरह से घटित करना चाहते हैं तो वहां कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए पूरी तरह तो घटित मत करिए, सिर्फ उदाहरण को उदाहरण की दृष्टि से ही देखिए। तो देखिए सबसे पहले अपन को जो गाथाएं हैं जो 195-96 नंबर की, उनको पढ़ लेते हैं। जह विष मुव भंजंतो वेज्जो पुइसोण मरण मुव यादि पोगल कम सुदयम तह भुंजदिनेव बज्जदे नानी। यहाँ पर मिस्टेक है, भंजुदी लिखा है भंजुदी नहीं, भुंजदी है, ऊ की मात्रा भय के नीचे। जरा 1 मिनट मुझे पढ़ी अपन वो गाथाएं क्या कहती है। सबसे पहले वो देखें, गाथाओं का भावार्थ देखें। गाथा में वापस दोबारा से आपके सामने रखता हूं, ये 1 मिनट। ये गाथा देखिए। जह विष मोह भुंजंतो, जह माने जिस प्रकार, विष यानी जहर, विष माने जहर, पॉइजन,
जिस प्रकार विष यानी जहर को उपभुंजंतो भोगते हुए, बताओ जहर को भी कोई भोगता है, जहर को भोगते हुए, खाते हुए, उसका उपयोग करते हुए, वेद्यो पुरुषो, वेद्यो माने वैद्य है, वैद्य होता है ना, BAMS की डिग्री करके जो आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं वो वैद्य होते हैं। तो वैद्य पुरुष यानी जो आयुर्वेद का डॉक्टर है वो न मरणम उव्याधि, न माने नहीं, मरणम यानी मरण को, उव्याधि माने उत्पन्न प्राप्त करता है। यानी कि जो वैद्य पुरुष है वो जहर को भोगते हुए भी जिस प्रकार मरण को प्राप्त नहीं होता। ये पहली लाइन का मीनिंग, पहली लाइन का मीनिंग फिर से देख लीजिए। जहर माने जिस प्रकार, विष माने जहर को, ओ भंजन यानी भोगते हुए, वैद्य पुरुष नहीं मरण को प्राप्त होता। तह, दूसरी लाइन में बीच में लिखा तह, तह माने उसी प्रकार, पोगल कम्मस्य उदयम, पुद्गल कर्म के उदय को, भुंजति यानी भोगता है, नानी भोगता है, लेकिन फिर भी नैव बज्जदे, नैव यानी नहीं, बज्जदे यानी बंधता। ज्ञानी यद्यपि पुद्गल कर्म के उदय को भोगता है तो भी बंधता नहीं है। वो वैद्य पुरुष जहर को खाता है तो भी मरता नहीं है। उसी तरह से ये एक पहली एक गाथा का अर्थ हुआ, शब्दार्थ हुआ। दूसरी का शब्दार्थ देख लीजिए। जह माने जिस प्रकार, मज्जम यानी मद्य, मद्य माने शराब है ना, शराब, मध्यम यानी शराब। जैसे शराब को पिबमानो यानी पीते हुए, अरधि भावेण, अरति भाव से, कैसे पिए, बिना रुचि के, अरे नहीं ना, ऐसे अरति भावेन, अरति यानी बिल्कुल उसके प्रति जरा भी रति नहीं है, बिल्कुल अनासक्त भाव से पीता हुआ, पुरुषो सबसे लास्ट वर्ड है पुरुष, ऐसा पुरुष न मज्जदी, मध्य में नहीं आता, नशे में नहीं आता, ऐसा अरति भाव से पीता हुआ पुरुष नशे में नहीं आता। ऐसे ही दव्वो उबु होगे, जितने भी द्रव्य, चेतन अचेतन द्रव्य है, कौन कौन कहां से लिया ये शब्द मैंने, 193 नंबर की गाथा से लिया। 193 से चला ना ये प्रकरण, तो 193 नंबर की गाथा में आया था, क्या शब्द आया था देखो, उपभोगमिंद्रियेहिं धौवाण मचेदनाण मिद्राणम, अचेतन और इद्राणम, चेतन अचेतन द्रव्य है ना। तो दव्य उपभोगे, दव्य माने चेतन और अचेतन द्रव्य के उपभोग करने पर, अरदो नानी, अरत, अरत ज्ञानी यानी ज्ञानी जिसमें रत नहीं है, यानी वैराग्यवान जो ज्ञानी है वो भी न बज्जदी नहीं बदता है, तहे यानी उसी प्रकार। किस प्रकार कि जिस प्रकार अरति भाव से शराब पीने पर नशा नहीं चढ़ता, उसी तरह से अरति भाव से इन चेतन अचेतन द्रव्यों को भोगने से बंद नहीं होता है। ये इनका शब्दार्थ है। बड़े विचित्र एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, बहुत ही विचित्र हैं। इनके ऊपर जो है काफी चर्चाएं होती है लोगों की। देखो इनका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जो वैद्य जन मरते नहीं है जहर के उपभोग से, त्यों ज्ञानी जन बंधते नहीं है कर्म के उपभोग से। जो अरुचि पूर्वक मद्य पीकर मत्त जन होते नहीं, त्यों अरुचि से उपभोग करते ज्ञानी जन बंधते नहीं। प्राकृत गाथा का हिंदी में पद्यानुवाद हो जाने से आपको एक बार पढ़ते ही तुरंत ख्याल में आ जाएगा कि क्या कह रहे हैं बात। ठीक है, अब इसमें क्या बात चल रही है वो भी देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए। ये दो गाथाएं हैं और इन दो गाथाओं में क्या, वो देखो मैंने कोशिश की है कि आपको कम से कम शब्दों में किस तरह से दिखाया जाए। 195 और 196 नंबर की दो गाथाएं हैं, ठीक है। इससे पिछली गाथा में यानी 194 गाथा ये कहा था कि ज्ञानी इसलिए नहीं बंधता और इसलिए उसके निर्जरा होती है कि उसके पास ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है, ये कहा था, याद हो तो ये। इसलिए फिर से इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम, आवाज आ रही है ना बराबर मेरी? तो उसके पास ज्ञान वैराग्य की बहुत शक्ति है, ये बात कही थी। तो यहाँ पर भी 195वीं गाथा में ज्ञान का उदाहरण दिया और 196वीं गाथा में वैराग्य का उदाहरण दिया, ठीक है।
ज्ञान के उदाहरण के लिए वैद्य को पकड़ा है, और वैराग्य का उदाहरण के लिए शराब को पकड़ा, शराबी पुरुष को। तो इस तरीके की ये दो गाथाएं गाथा ज्ञान की बात बताती, बनता नहीं, और पुराने कर्म अपना हिसाब चुकता करके बात। तो इस तरह से उसका बैलेंस कम होते चला, ये बात चल रही है। देखो इसकी जिस प्रकार कोई विश्व वैद्य दूसरों के मरण के कारण को भोगता हुआ भी, खाता हुआ भी, खाने से कोई जी नहीं रहता, सब मर जाते हैं, लेकिन उसी जहर को यदि वैद्य पुरुष भोगता है, उसको पता है कितनी मात्रा में लेना है, किस हिसाब से लेना है, क्या करना है, खाता भी अमोघ विद्या की सामर्थ्य से, रामबाण विद्या की सामर्थ्य से, विष की शक्ति रुक गई होने से मरता नहीं। वो विष की शक्ति है ना, उसको एकदम उसने रोक दिया एक तरीके से। तो इसकी किस कारण से? अमोघ विद्या सामर्थ्य से। उस ज्ञानी वैद्य के पास उसका ज्ञान है कि इसको कितनी मात्रा में कैसे यूज करना जिससे कि ये असर ना करे, ऐसा तो ये उदाहरण है ना, ये उदाहरण, हालांकि चलो बीच में बात आई है तो बीच में बताता हूँ। ये उदाहरण जो है, दोनों ही उदाहरण, अभी तो पहला पढ़ा मैं, दोनों ही मान लो आप। दूसरा उदाहरण तो और भी विकट है कि जहर, चलो जहर कर तो समझ में आई बात, लेकिन शराब पिए और नशा ना हो, ये बात नहीं समझ में आती, बड़ा मुश्किल है। शराब पिए और नशा ना हो, ऐसा कैसे है? ऐसे उदाहरण थोड़े से अटपटे हैं। देखो हर चीज की एक मात्रा होती है। ये जहर की बात कर रहे हैं ना, जहर को खाता हुआ भी वैद्य पुरुष मरता नहीं है। यदि जहर की भी मात्रा यदि बहुत कम हुई ना तो असर नहीं करती। जैसे आपने देखा हो, मुझे तो अभी जानकारी लगी, मैं भी नहीं जानता हूं इतना, कि ये जो एप्पल होती है, सेव फल, उस सेव फल का जो बीज होता है उसके अंदर भी जहर होता है। ये मुझे पता ही नहीं था, अभी पता चली। तो उस बीज के अंदर भी जहर होता है, लेकिन आप यदि सेव फल खा रहे हैं और गलती से आपके मुंह में एक दो बीज चले गए हैं, पेट में चले गए, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मरने वाले नहीं है आप। लेकिन कब कब असर करता है वो जहर? कि जब बहुत मात्रा में उन बीजों को इकट्ठा करके और फिर किसी को खिला दिया जाए किसी रूप में, तो आदमी मर सकता है, जहर का काम करते हैं। तो इसी तरह से इन उदाहरणों को गले उतारने के लिए ये बात कही है मैंने, क्योंकि उदाहरण थोड़े गले उतरने वाले जैसे नहीं लगते हैं, लेकिन इसमें ये बात आचार्य भी जानते थे। दोनों हमारे टीकाकार आचार्य हैं, अमृतचंद्र और जयसेन आचार्य, दोनों इस बात को जानते थे कि ये उदाहरण लोगों को एकाएक गले नहीं उतरेंगे, इसलिए उन्होंने अपने टीका में ये शब्द डाले हैं। कौन से शब्द डाले हैं? अमोघ विद्या की सामर्थ्य, ये शब्द डाल दिया। उस ज्ञानी वैद्य के पास अमोघ विद्या है, ज्ञान है, उसको पता है कैसे इसका प्रयोग करना है। उस विद्या की सामर्थ्य से विष की शक्ति रुक गई होने से मरता नहीं है। उसी प्रकार अज्ञानी को रागादि भावों के सद्भाव से होने वाला जो बंध का कारण, जो पुद्गल कर्म का उदय, उसको भोगता हुआ भी, अज्ञानी के लिए जो बंध का कारण है, ऐसे बंध के कारण भूत जो 5 इंद्रिय के विषय भोग है ना, उनको भोगते हुए भी ज्ञानी के बंध इसलिए नहीं होता कि वो भी अमोघ ज्ञान की सामर्थ्य द्वारा, ज्ञानी के पास भी अमोघ ज्ञान की सामर्थ्य है, उसके कारण कर्मोदय की शक्ति रुक गई। कर्मोदय बेचारा कमजोर हो गया नहीं है, ये बात यहाँ पर समझा रहे हैं। कितनी जबरदस्त पहली गाथा है। ये दूसरी गाथा है जो है वैराग्य की बात बताती है कि जिस प्रकार मदिरा के प्रति तीव्र अरति भाव से प्रवर्तित कोई पुरुष मदिरा पीने पर भी उसके प्रति अरति भाव की सामर्थ्य के कारण मत वाला नहीं होता, उसी प्रकार रागादि भावों के अभाव से, जैसे उसके अरति है ना, शराब पीने का मन नहीं है, किसी ने जबरदस्ती मुंह में डाल दी, ऐसे ही ज्ञानी भोगों को भोगना तो नहीं चाहता है, लेकिन जबरदस्ती असाता वेदनी कर्म के उदय के कारण मजबूरी में उसको भोगना पड़े।
उसी प्रकार रागादि भावों का भाव, उसके राग नहीं है उसको भोगने का, है रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अभाव से सर्व द्रव्यों के उपभोग के प्रति तीव्र वैराग्य भाव से ज्ञानी विषयों को भोगता हुआ भी तीव्र वैराग्य भाव की सामर्थ्य के कारण बंध को प्राप्त नहीं होता। सरल है वहां, एकदम टीका हर बार कठिन होती है, ये सरल शब्द है, इस बार सरल है एकदम। कितनी सही बात यहाँ कह रहे हैं कि जहर का प्रयोग सारी दुनिया को मार देता है, लेकिन ज्ञानी वैद्य को नहीं मार पाता। सारी दुनिया को शराब का नशा चढ़ सकता है, लेकिन जो अरथी भाव से मजबूरी में कोई डाल दे मुंह में तो नशा काम नहीं चढ़ता है। उसी प्रकार से ज्ञानी जीव के पास भी अमोघ विद्या की सामर्थ्य है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य क्या है ये भी समझने लायक बात है ना, वो भी समझाएंगे। लेकिन ये दो उदाहरण हैं, ये दो उदाहरण थोड़े से विचित्र हैं और सबको ये लगता है कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो अमोघ विद्या की सामर्थ्य ये शब्द डाला आचार्य अमृतचंद ने। लेकिन जो दूसरे आचार्य हैं जैसे उन्होंने दूसरा शब्द डाल दिया, उन्होंने कह दिया कि मध्य में मध्य की कौशी शराब में शराब की औषधि डालकर पीता है तो रति भाव के भाव से उससे नशा नहीं चढ़ता। क्या समझ में आया कि जैसे कि दवा डाल दे और फिर उसको पिए तो उसका असर नहीं होता है, ऐसा ऐसा थोड़ा उस एग्जाम्पल को थोड़ा एडजस्ट किया है, लेकिन कुल मिलाकर के ये देखो तो क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हाँ मूल बात क्या चल रही थी, ये स्वामी जी का दृष्टांत पढ़ देता हूँ। स्वामी जी का दृष्टांत मतलब उनका जो उद्बोधन है वो पढ़ देता हूँ। देखो यहाँ कैसा दृष्टांत दिया, सिद्धियों की सामर्थ्य से विष में रहने वाली कारण शक्ति का नाश करके विष को निर्विष कर देता है। सांप पकड़ने वाले सपेरे होते हैं ना, वो भी ऐसा प्रयोग करते हैं, उनके पास भी ऐसी शक्ति होती है। वो जो है जहर को असर ना करे, जहर शरीर पर असर ना करे, इस बात के लिए पहले से नागदमनी नाम की कोई जड़ी बूटी है, उस जड़ी बूटी का पहले से ही वो प्रयोग करके रखते हैं, ताकि जब वो सांप को पकड़ पहले से उसका प्रिकॉशन पहले ही रखते हैं, है ना। जिस प्रकार वैद्य अपने मंत्र तंत्र आदि की सिद्धियों की सामर्थ्य से विष में रहने वाली मारण शक्ति का नाश, मृत्यु कारक शक्ति से हीन विष को खाता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता। इस बात का ऐसा अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए कि विष से कोई व्यक्ति मरता नहीं, मरते तो हैं, लेकिन कौन नहीं मरता, जिसके पास अमोघ विद्या की सामर्थ्य वो नहीं मरता। ऐसे ही शब्द तो सब लगा लेना, वैसे ही ऐसे ही भोग है तो बंद का ही कारण, बंद उसे नहीं होता जिसके पास ये ज्ञान और वैराग्य की ऐसा छल ग्रहण नहीं करना है, यानी कि किसी से निर्जरा हो जाएगी। हम तो ज्ञानी है, सिद्ध समान सदा पर निरो, मैं तो सिद्ध समान सदा ही हूँ, मैं तो सम्यक हूँ, मुझे क्या है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसा एकदम उत्संकल हो जाता है, उसके लिए बात नहीं। देखो ठीक है, इस कारण मृत्यु खाता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता। इस बात का ऐसा अर्थ ग्रहण नहीं करना कि विष से कोई व्यक्ति मरता ही नहीं, यह बात और तजुर्बे से विष को निर्विष कर दिया। ये एक उदाहरण हुआ, और पढ़ता हूँ, देखो थोड़ा सा अच्छा चल रहा है। यहाँ वैद्यों का उदाहरण देकर ज्ञानी की उस चतुराई और सामर्थ्य को दिखाया है जिसके बल पर वह कर्मोदय की नवीन बंद करने की शक्ति का नाश कर देता है। ज्ञान वैराग्य ये दो कारण हैं, इनके लिए दो उदाहरण दिए हैं, वैद्य का और शराब का। ठीक है, निरंकुश भोगने की कोई छूट
यहाँ नहीं दी है, ये समझने की बात है। देखो इसमें ज्ञान और वैराग्य ये दो शब्द बहुत आए हैं, इन दोनों शब्दों का मीनिंग भी समझ लिखी है बहुत बढ़िया तरीके से गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने प्रवचनों से कोटेशन लेकर के, और उनको एकदम सरल कर दिया है, बहुत सरल कर दिया है। फिर भी बता देता हूँ। एक तो ज्ञान, ज्ञान का क्या अर्थ लेना कि ज्ञान का अर्थ ये जितना भी ज्ञान दुनियादारी का है वो ज्ञान नहीं लेना, शास्त्र ज्ञान भी नहीं लेना, कौन कौन सा ज्ञान नहीं लेना, लोक विवाह का ज्ञान है, गणित का ज्ञान है, दुनियादारी, ये सब नहीं, बाह्य ज्ञान मतलब का नहीं है, अंतरंग ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, वही ज्ञान की सामर्थ्य यहाँ चलेगी, दूसरी ज्ञान की सामर्थ्य नहीं चलेगी। एक तो ज्ञान का अर्थ हुआ। और वैराग्य का अर्थ, देखो वैराग्य के बारे में भी कुछ लोग ये सोचते हैं, इसका भी सही मीनिंग नहीं समझ में आता बहुत लोगों को। जब हम कोई व्यक्ति और जब हम उसके साथ शमशान तक जाते हैं जाते कि नहीं जाते, शहरों में तो परंपरा पता नहीं कैसी है, लेकिन जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, और चार लोग मिलकर के संसार की क्षणभंगुरता, असारता, बहुत वैराग्य की बातें, अरे बहुत अच्छा इंसान था चला गया, ऐसा यहीं रह गया, ऐसी ऐसी बातें करते ना, तब ऐसा लगता है कि वो कितना वैराग है। और शमशान के बाहर कहीं पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन वैराग उत्पन्न करने वाले कोटेशन वो लिख दिए जाते हैं, सच्चाई देखनी हो तो शमशान हो, ऐसा ऐसा लिखा रहता है। तो क्या अर्थ हुआ कि लोग समझते हैं कि जो है, क्या समझते हैं कि वैराग देखना है तो कहाँ, शमशान वाला, नहीं, शमशान वाला वैराग नहीं चलेगा, शमशान वाला वैराग नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि शमशान का वैराग जब तक आप शमशान में हो तब तक है, जब शमशान से निकल गई बात खत्म हो गई, कौन याद रखता है, वापस दुनियादारी में फंस जाते हैं, है ना। इसको यूं कहो, परिस्थिति जन्य वैराग्य, परिस्थिति बदलते ही वापस राग में बदल जाता। फिर से बोल देता हूं, परिस्थिति जन्य वैराग्य, परिस्थिति के बदलते ही वापस वैराग राग में बदल जाता, राग में आ जाता, वापस चेंज हो जाता, नहीं पार पड़ती। क्यों? क्योंकि जब परिस्थिति खराब थी ना, तो अरे बहुत बेकार है संसार, सार है बहुत, अपने अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो और अपने अकॉर्डिंग सब चल रहा हो तो अच्छा लगता है। एक बार एक व्यक्ति था, बूढ़ा, बहुत परेशान है, चारों तरफ से दरिद्र था, कोई नहीं था, शरीर में रोग था, पीड़ा थी, तो बेचारा बार बार उठते बैठते हर वक्त ये कहता, हे भगवान उठा ले मेरे को, हे भगवान उठा ले, बहुत हो गया, अब नहीं सहा जाता मेरे को, अब नहीं सहा जाता, बहुत हो गया, उठा ले मेरे को, उठा ले। तो बहुत बोलता था। एक दिन सच में ही भगवान ने कि ठीक है आ जाओ, मैं आता हूँ फिर लेने के लिए। तो वो बूढ़ा सकपा गया, एकदम डर गया, नहीं 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 नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सही है, एकदम सब सही है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। क्यों? जीना चाहता है, हर आदमी जीना चाहता है। तो जो वैराग, उसका जो वैराग था ना, उठा लो भगवान, उठा लो भगवान, वो परिस्थिति जन्य है। अभी बेकार परिस्थिति हो जाए, चारों तरफ ऐसी स्थिति हो जाए, तो हमें भी लगता है हमें वैराग हो गया, लेकिन सच में वो वैराग नहीं है। वैराग अंदर से जागना चाहिए। किसके बल से जागना चाहिए? आत्मा के बल से जागना चाहिए। इसमें ज्ञान किसे कहते हैं वो, और वैराग किसे कहते हैं वो, इनके दोनों के दो अलग अलग पैराग्राफ हैं, अलग अलग पेज पर आए हैं। मैं बीच बीच से पढ़ता हूँ, देखो बीच में से एकदम 157 नंबर के पेज पर ये पैराग्राफ आया है, तीसरे नंबर का, उसमें ये बताया है कि वैराग किसे कहते हैं। देखो अब यहाँ ज्ञान वैराग की सामर्थ्य कहते हैं। वैराग से तात्पर्य केवल कपड़े उतार फेंकने या नग्न हो जाने से नहीं है, अरे सब छोड़ दिया मैंने, हो गया वैराग, ऐसा अर्थ नहीं है। किंतु अनादि से जो राग में रक्त था, विषयों में आसक्त था, उनमें सुख बुद्धि थी, उसे निसार समझकर उनसे दुख स्वरूप, दुख के कारण मानकर उनसे उदास होना, उनमें से रुचि का टूट जाना ही वैराग्य है। ठीक है। कोई कितना भी भोग सामग्री छोड़ देवे,
लेकिन बाद में भी उसके मन में ये रहे कि मैंने उनको छोड़ दिया, अरे देखो मैंने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मुझे तो आत्मा का, ऐसा एडजस्टमेंट नहीं, बल्कि यूं लगना चाहिए नहीं सच में उनमें सुख नहीं है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, सुख बुद्धि निकलनी चाहिए। सुख बुद्धि नहीं निकलती, इसलिए मुनि दीक्षा लेने के बाद भी वो फलदायी नहीं होती है। हम भी न जाने कितनी बार मुनि बने, लेकिन वो सुख बुद्धि नहीं निकली, इसलिए सब असफल रह गया काम। ये बता रहे हैं। देखो जब तक संसार, सीधी सी लॉजिक भी है, बल्कि मैं तो कहूं ये प्रकृति, ये पूरी कुदरत, पूरी कायनात, उसका कितना बढ़िया एकदम रूल है ये। आप सोचना, देखो तर्क युक्ति से समझो आप। जैसे मान लो संसार में जब तक सुख दिख रहा है, संसार में जब तक सुख दिख रहा है तब तक आपको मोक्ष में नहीं पहुंचाती है। कहते आप पहले भोगते लो, फिर आपके मन में रह जाएगी, क्योंकि एक बार मुक्ति गए तो फिर वापस तो आओगे नहीं। और अभी आपके मन में तो बैठा है कि संसार में सुख है, विषय में सुख है, भोगों में सुख है, पैसे में सुख है, तो कर लो ना एक बार, अपने मन की पूरी खत्म करो, तब उसके बाद जाना मोक्ष। समझ आई बात? यानी जब तक विषयों में सुख बुद्धि पड़ी है तब तक मोक्ष भी नहीं होगा, ये बात है, खास बात। ठीक है, वैराग्य किसे कहते हैं उसका पैराग्राफ पढ़ा। अब ज्ञान किसे कहते हैं उसका भी पैराग्राफ आगे है, एक कलश छोड़ के उसके भी आगे है, 159 नंबर के पेज पे, वो भी एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। यहाँ ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान है, व्यवहार का ज्ञान या शास्त्र का ज्ञान नहीं। मुझे तो बहुत ज्ञान है, मैंने तो बहुत शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए मेरी निर्जरा होगी, क्योंकि समय सार में लिखा है कि ज्ञान और वैराग्य की शक्ति से निर्जरा होती है, तो मैंने बहुत शास्त्र पढ़ लिया, मेरे भी निर्जरा होगी। ऐसा कोई कहे तो चलेगा क्या कि नहीं नहीं, शास्त्र पढ़ने से काम नहीं चलता। शास्त्र भले ही कम भी पढ़े हों, लेकिन यदि आत्मा का ज्ञान है, चिद ब्रह्म स्वरूप नित्य परमात्मा द्रव्य का लक्ष्य है, तो फिर उसके निर्जरा होगी। ये है इसका ज्ञान का अर्थ और वैराग्य का अर्थ, ये दो अर्थ समझ में आए। यानी कि ये दो चीजें जिसके पास होगी सच्चे अर्थों में, वही व्यक्ति निर्जरा का पात्र है। उसी के कर्म बंधन नहीं होंगे, पुराने फल दे के निकलेंगे, ये उसी की बात। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ भोगों की छूट दे दी। यहाँ तो यह कहा है, 156 पेज से पढ़ता हूं ऊपर, यहाँ तो यह कहा है कि ज्ञानी को भी भोग का विकल्प आता है। ज्ञानी भी भोग का विकल्प तो आता ही है उसको, है ना, चारित्र में बाकी है ना इसके लिए, परंतु उसे भोगों में उपादेय बुद्धि नहीं है। क्या समझ में आया? खुजली चले शरीर में तो दवा लगाने का विकल्प आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लेकिन दवा लगाने का विकल्प आया, इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि दवा अच्छी है। दवा अच्छी है या रोग अच्छा है, ये दोनों ही अर्थ इससे नहीं निकलता। दवा भी अच्छी नहीं है, रोग भी अच्छा नहीं है, भगवान करे रोग ही ना हो जिससे दवा लगानी भी ना पड़े। पहले तो, अभी भी कई लोगों की ऐसी सोच है गांवों तरफ, मतलब शहर में भी रहती है, सब तरफ रहती है, कि हमें किसी मेडिकल शॉप पे जाना ही ना पड़े, इससे बड़ी और क्या बात है? मेडिकल शॉप पे जाना ही ना पड़े ना, कोई रोग ही ना हो, बात ही खत्म। किसी डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, सबसे बढ़िया। तो डॉक्टर हालांकि अच्छे हैं, रोग को मिटाते, ठीक है, दवा भी ठीक है, लेकिन वो तब तक ठीक है जब तक रोग है। तो ऐसे ही है। ऐसे ही ज्ञानी को रोग का, भोग का विकल्प आता है, परंतु उसे भोगों में उपादेय बुद्धि नहीं है। उसकी भोगों में से सुख बुद्धि, हित बुद्धि नष्ट हो गई है। धर्मी ज्ञानी को राग में रुचि नहीं है, राग में एकत्व नहीं है, राग उत्पन्न हुआ मन में, होता है थोड़ा राग, होता है कि नहीं होता है? अप्रत्याख्यान वाला तो होगा, प्रत्याख्यान वाला भी होगा, संजलन वाला भी होगा, तो होता है, होने दो, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें उसकी रुचि नहीं है, उस राग को वो अच्छा नहीं समझता, उसको अपना नहीं समझता है। उसके भेद ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो गई कि जिससे वह कर्मोदय की बंद करने की शक्ति का नाश कर देता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञानी को भोगों का भाव नवीन बंद किए बिना ही खिल जाता है। नया बंद होता नहीं, पुराना चल जाता है, कितना बढ़िया हो जाता है, बैलेंस कम होते जा रहा है, कर्जा चुकते जा रहा है, ऐसा है। इसमें बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल से बात बताई है कि देखो, बाहर से जब हम फोटो खींचेंगे तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों की फोटो एक जैसी आएगी, क्योंकि दोनों ही पांचों इंद्रिय के विषय भोग में भोगते हुए नजर आ रहे हैं, कम कोई भी नहीं दिख रहा है, बराबर है एकदम, बाहर से एकदम। तो कह रहे देखो, बिल्ली चूहे को पकड़ती है, बिल्ली चूहे को पकड़ती है, और अपने बच्चे को भी पकड़ती है, उसी मुंह से पकड़ती है। भाई जैसे मनुष्य के जैसे हाथ पैर तो है नहीं बिल्ली के,
तो वो अपने बच्चे को पकड़ेगी तो भी मुंह से ही पकड़ती है, और चूहे को पकड़ती है तो भी मुंह से ही पकड़ती है। तो पकड़ पकड़ में फेर है। उसकी उस पकड़ पकड़ में फेर है। जब चूहे को पकड़ती है तो उसका मतलब क्या, इतना कस के पकड़ती है कि वो फड़फड़ा के मर जाता है, उसको मार के खा जाने का भाव है। चूहे की पकड़ ऐसी है कि मार के खाने का भाव है, और अपने बच्चे की जो पकड़ है उसमें रक्षा का भाव है। ऐसी बात बताइए यहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार बाहर से देखने पर, फोटो खींचने पर यही लगेगा कि बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, वैसे के वैसे अपने बच्चे को भी पकड़ा, जैसे अपने बच्चे को पकड़ा वैसे चूहे को पकड़ा। दोनों पकड़ एक जैसी ही दिखेगी, दिखने में तो एक जैसी दिखेगी, उसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन वो बिल्ली के अंदर उसका जो अभिप्राय है वो बाहर हमारे कैमरे में दिखाई नहीं देगा, वो फोटो में नहीं आ सकता, है ना। पकड़ पकड़ में फेर है, पकड़ एक जैसी है लेकिन फेर है। उसी तरह से ज्ञानी भी भोग भोगता दिन नजर आ रहा है और अज्ञानी भी भोग भोगता नजर आ रहा है, दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन उनके अभिप्राय में बड़ा भारी फर्क है। ज्ञानी उन भोगों में आसक्त हो जाता है, डूब जाता है, उसको मजा आने लगता है, उनमें उसकी सुखबुद्धि रहती है। जरा भी कोई बीच में व्यवधान करे तो उसको गुस्सा आ जाता है, ओ मेरे भोगों में खलल डाल दी, ऐसे। लेकिन अज्ञानी, वो सॉरी ज्ञानी, ज्ञानी उन भोगों में मशगूल नहीं होता। वो तो भोग के परिणाम को भी अपना नहीं जानता, भोग का भाव भी मेरा नहीं है, ये भाव भी क्षणिक भाव है, ऐसा जान करके। और उन भोगों में सुख बुद्धि भी नहीं है, क्योंकि असली सुख उसको पकड़ में आ गया। असली सुख उसको पता चल गया ना कहाँ है, तो इसलिए अब उसको समझ में आ गया कि भोगों में सुख नहीं है। ये तो सुख जैसे दिखते हैं, सारी दुनिया सुख बोलती है, लेकिन असली सुख तो जहाँ है उसका उसको पता चल गया, इसलिए भोगों में सुख नहीं लगता। उसकी सोच बदल गई है, अंदर से भोगता नजर आ रहा है। उसका कारण भी ये है कि वो छोड़ नहीं पा रहा है। छोड़ नहीं पा रहा है, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते हैं फिर वैसे वैसे छोड़ता है। अभी तो गुणस्थान चौथा है, इसलिए छोड़ नहीं पा रहा। ये समय सार में जो भी वर्णन है, चाहे बंध अधिकार हो, चाहे आश्रव अधिकार हो, चाहे संबर अधिकार हो, चाहे निर्जराधिकार हो, सब अधिकारों में जो ज्ञानी चौथे गुण स्थान वाला ज्ञानी है ना, मुख्य रूप से बस वहीं से ही सर्टिफिकेट दे दिया उसको पहले ही कि ठीक है तुम एलिजिबल हो गए, पास हो गए, घबराने की जरूरत नहीं, उसको पास कर दिया पहले ही। तो इस प्रकार की सोच वाला ये ग्रंथ थोड़ा सा अलग टाइप है। इसमें जो है किस तरीके से उस बात को रखी है, समझ में आई होगी बात। देखो, ज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, राजमहल में रहे, सोने के कटोरे में भोजन करे, है, युद्ध भी लड़ने जाए, है, और 96,000 रानी भी हो तो भी उसके निर्जरा है। गजब बात हो गई, इतना सब होते हुए भी निर्जरा है, और हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है तो भी हमारे निर्जरा नहीं है। किसी के पास कुछ भी नहीं हो गया ना तो भी उसके बंद होगा, क्यों? क्योंकि उसके पास है नहीं, ये तो उसका पहले का पाप कर्म का उदय इसलिए नहीं है, लेकिन आज भी उसके अंदर सुख बुद्धि पड़ी। समझ में आया? देखो, किसी आदमी के पास कुछ नहीं, ठीक है, तो आपको लगेगा इसके पास तो कुछ नहीं है, ये तो बेचारा अपरिग्रही है, ये तो बहुत बढ़िया है धर्मात्मा, लेकिन मजबूरी है भाई, वो चाहे तो वो तो बहुत चाहता है कि मेरे पास परिग्रह हो, लेकिन परिग्रह कैसे हो जब पहले के पाप कर्म है तो होगा ही नहीं, है ना। तो ऐसे ही परिग्रह सामने हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ज्ञानी धर्मात्मा राजमहल में 96,000 रानियों के बीच 5 इंद्रिय के वैसे भोगों में भरपूर डूबा हुआ है, एकदम लबालब, एकदम ऊपर से नीचे तक, है ना। सोनों का मुकुट पहनता है, सोने के सिंहासन पर बैठता है, ठीक है। भरत चक्रवर्ती की यही स्थिति थी, तो भरत चक्रवर्ती के बारे में सारी दुनिया बात करती थी, अरे अपने आप को आत्मज्ञानी है भरत जी, घर में ही वैरागी, ऐसा ऐसा कहलवाते हैं, और हम तो देख रहे हैं कि ये विषय भोगों में डूबे हुए हैं। तो एक आदमी ने दबी जबान से, जैसे पहले के राजा लोग जाते थे ना नगर में प्रजा का हाल जानने के लिए, तो प्रजा जो है आपस में बातचीत कर रही थी। एक आदमी बोला, अरे हमारे राजा है ना भरत जी, वो तो पता नहीं कैसे हैं, पूरे दिन रात तो विषय भोगों में डूबे हैं, और सब दुनिया को कह रखा हम आत्मज्ञानी है। मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। ये बात सुन ली उन्होंने, सुन ली तो उन्होंने कहा ठीक है, बुलाओ उस आदमी को। तो आदमी आया, वो
उस आदमी से कहा, भाई तुम्हें मेरा राजमहल बहुत अच्छा लगता है, उसमें बहुत सुख दिखाई देते हैं, तुम भी ऐसा चाहते हो? कि हाँ हाँ बिल्कुल दिखाई देता है, कितना आनंद है, सब आनंद ही आनंद है यहाँ तो। ठीक है, तुम एक काम करो, पूरा राजमहल देखो, आनंद से देखो, सब मजा करो, देखो तुम आराम से, ठीक है, और देख करके आओ, फिर मैं तुमसे पूछूंगा क्या क्या देखा। लेकिन शर्त ये है कि तुम अपने हाथ में एक तेल का कटोरा लबालब भरा हुआ वो लेकर साथ में जाना, और कहीं पर भी एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए, ध्यान रखना। यदि एक बूंद भी गिर गई तो समझ लो मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी, मृत्यु दंड मिल जाएगा। ऐसा उसको डर गया वो आदमी बहुत जोरदार। उसने कहा ये कैसी सजा है, सजा है कि मजा है? एक तरफ तो कह रहे राजमहल देख लो पूरा, और दूसरी तरफ कह रहे कि तेल की बूंद नहीं गिरनी चाहिए। अब मैं इसको देखूं कि वो महलों के राजसुख देखूं, क्या देखूं मैं? तो वो आदमी बड़े डरते डरते उस कटोरे पे दृष्टि एकाग्र करके एकदम ऐसे एकदम गिर ना जाए, कहीं पे छूट ना जाए, एक बूंद भी गिर ना जाए, ऐसे ऐसे बिल्कुल एकाग्र होकर के पूरे महल के चक्कर लगा के आया। पूरे महल के चक्कर लगा के आया। भरत जी ने पूछा कि देखा? कि हाँ देखा। कि क्या देखा? साहब ये कटोरे के अलावा तो कुछ नहीं दिखता मेरे को। कि गजब है, ऐसे ही इस संपूर्ण राजमहल में इतने सब वैभवों के बीच रहता हुआ भी मेरे को अपने आत्मा के सिवा कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, वही दिखता है। मैं कहीं पर भी रहता हूँ, कहीं भी कुछ भी करता हूँ, मेरे को तो अपनी आत्मा ही दिखती है। ये तो एक रोल मिला है, रोल प्ले कर रहे हैं हम सब रोल प्ले कर रहे हैं, हम सब नाटक के पात्र हैं, एक नाटक कर रहे हैं। सब अपनी अपनी जाने चार गतियां में से कौन कहाँ किस गति से आया है, हम सब यहाँ आकर के मिल गए, इकट्ठे हो गए एक साथ हैं, और न जाने कहाँ चले जाएंगे। 4 दिन का साथ है हम सबका। 4 दिन का साथ मतलब थोड़े समय का साथ है, सब आपस में मिले हैं, यहाँ पर मिल करके आपस में राग हो गया है, प्रेम हो गया है, ये हमारे हैं, ये अपने हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई बहन हैं। लेकिन होता क्या है, वो माँ पता नहीं कौन गति में गई, पिता जाने कौन गति में गए, और भाई जाने कौन गति में गए। तो कहने का अर्थ ये 4 गतियों से जीव आकर के यहाँ पर एक मेला लगा है। उस मेले में हम व्यर्थ में ही राग द्वेष मोह करते हैं। लेकिन जो राग द्वेष नहीं करता है, जो एकदम एकदम न्यूट्रल रहता है, ये पर द्रव का जो भी परिणमन है वो एकदम स्वतंत्र है, हमारे मिलाए बिछुड़ाए करने भोगने किसी से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। भोगों को भोगने से, अच्छा चलो भोग हमारे हाथ में है, जरा इसको ऐसे समझिए, क्या भोग हमारे हाथ में है? और यदि हाथ में है तो हम उनको कितने दिन तक संभाल रख सकते हैं? मान लो आपके पास कोई भी नई चीज है, तो नई चीज, नया गुलदस्ता है, नई अलमीरा है, नया कोई चीज है, नई गाड़ी है, तो कितना दिन रहेगी? है नहीं रहेगी, चोरी हो गई, बच गई, रह गई, कोई कुछ भी हो गया, तो कितने दिन तक हम उनको संभाल सकते हैं? यानी कि ये विषय भोग हैं, ये भी हमारे हाथ में नहीं है, और विषय को भोगने का परिणाम वो भी हमारे हाथ में नहीं है ना। देखो, जब भोग हो तब इच्छा हो ये जरूरी नहीं है, और जब भोगने की इच्छा हो तब सामने भोग सामग्री नहीं मिलती है। ऐसा अक्सर होता है, हर आदमी के साथ होता है, और ज्यादातर यही होता है। क्या होता है कि जब भोगने की इच्छा हो तब भोग सामग्री नहीं मिलती है, खूब सोचते अरे ये मिल जाए वो मिल जाए, मिलता ही नहीं है। और जब मिला वर्षों के बाद, वो बड़ी मेहनत के बाद, बहुत मेहनत की, बहुत पैसा इकट्ठा किया, तब कोई चीज मिली आपके मन की, तब तक वो मन ही नहीं रहा पहले जैसा। होता ही कि नहीं ऐसा? एक कहावत है, राजस्थानी में है, जान कहा, दाक पके जब काग के, होए कंठ में रोग। द्राक्षा फल होता है, द्राक्षा फल मुनक्का जिसको कहते हैं, कई कुछ जगह मुनक्का कहते हैं, कुछ जगह द्राक्षा फल कहते हैं। अंगूर का बनता है ना वो, कुछ इधर नासिक की तरफ बहुत मिलता है द्राक्षा फल। तो दाख पके जब काग के, होए कंठ में रोग। कौवा है, देखता रहता है पेड़ पर बैठा बैठा कि ये पेड़ में जो द्राक्षा फल आया है, अंगूर की बेल से, शायद अंगूर से बनता होगा, जिससे भी बनता, तो वो देखता रहता है कि हाँ ये फल आया है ना पेड़ में, अब मजा आएगा, मजा आएगा इसको। और वो उसको देख देख के खुश होता है, कब पकेगा, कब पकेगा, कब पकेगा, मैं खाऊंगा, मजा आएगा, सोचता रहता है। बहुत दिन हो जाते हैं, जब वो फल पकता है तब उस काग के कंठ में कोई रोग हो गया, अब खा नहीं सकता बेचारा,
सामने फल है, पका हुआ है, रसीला है, मीठा है, खा नहीं सकते, ऐसी स्थिति है। इसलिए ये जितने भी बाह्य वैभव है, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी धन संपत्ति, सब कुछ, इन ज्ञानी इनमें बिल्कुल आसक्त नहीं होता है, अनासक्त भाव से रहता है। ये भोग रहे तो रहे और जाए तो जाए, हाँ रहना तो रहे, जाए तो जाए, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। इस भाव से, साम्य भाव से, समता भाव से, वैराग्य भाव से, ज्ञान की सामर्थ्य से, और सुख क्यों नहीं दिखता उसको? क्योंकि सुख आत्मा में, इसलिए ये ज्ञान की शक्ति है, ये ज्ञान की शक्ति है, इधर वैराग की शक्ति है। इन दो शक्तियों के बल से पुराने कर्म तो फल दे के चले गए और नए कर्म बंधे नहीं, और ज्ञानी जो है निर्जरा को प्राप्त हो गया। निर्जरा होती जा रही है उसकी, गृहस्थी में रहते हुए भी निर्जरा होती जा रही है। देखो एक छोटा कलश और है, 135 नंबर का, वो और पढ़ देते हैं। बंधे न ज्ञानी कर्म से, बल विराग अर ज्ञान, यद्यपि सेवे विषय को, तदपि असेवक जान। बंधे न ज्ञानी कर्म से, बल विराग और ज्ञान। क्यों नहीं बनता? किस बात का बल है? कि वैराग और ज्ञान, इसका बल है। यद्यपि सेवे विषय को, तदपि असेवक जान। यद्यपि विषय भोगों को भोगता हुआ नजर आता है, तो भी असेवक नहीं भोगता है, ऐसा ही मानो। ऐसा ही मानो। देखो इसका भावार्थ पंडित जयचंद जी छाबड़ा जो लिखते हैं वो देख लीजिए। क्या लिखते हैं वो? ज्ञानी उक्त रंजित परिणाम को प्राप्त नहीं होता। रंजित परिणाम यानी राग युक्त परिणाम, राग युक्त, रागी नहीं होता कहने का अर्थ। तात्पर्य यह है कि ज्ञानी अपनी श्रद्धा और ज्ञान के बल से न तो पर भोगों का ही कर्ता भोक्ता बनता है और न तत्संबंधी भावों का कर्ता भोक्ता। ये वाली लाइन थोड़ी दोबारा पढ़ देता हूं, सुनना ध्यान से। ज्ञानी अपनी श्रद्धा और ज्ञान के बल से ना तो पर पदार्थों का, पर भोगों का कर्ता भोक्ता बनता है, यहां तक तो ठीक है, न ही तत्संबंधी भावों का कर्ता भोक्ता बनता। ये थोड़ा सा और सूक्ष्मता वाली बात। वो विषय भोगों को जुटाना नहीं जुटाना वो बात तो बड़ी दूर की है, लेकिन उन विषयों को भोगने का जो भाव है हमारी आत्मा में उत्पन्न हुआ, उस भाव का भी वो कर्ता भोक्ता नहीं, उस भाव से भी उसका एकत्व तो नहीं रहा है। ये बात यहाँ पर है ना, ये सूक्ष्म बात है थोड़ी। नाटक समय सार में इसका जो अनुवाद किया वो भी देखते हैं। पूर्व उदय सन बंद, विषय भोग वे समकिति, करे न नूतन बंद, महिमा ज्ञान विराग की। पूर्व उदय संबंध, पूर्व, अच्छा चलो ये प्रश्न होता है कि वो ज्ञानी तो चलो रुचिपूर्वक नहीं भोगता, तो फिर ये भोग सामग्री जुटाता भी नहीं है, रुचि भी नहीं है, फिर ये आती कहाँ से है? कौन जुटा देता है ज्ञानी के लिए है? और फिर वो जुट गई तो फिर उसको रहता क्यों है, उसमें निकल क्यों नहीं जाता? ऐसे तो उसका उत्तर पूर्व उदय संबंध, पूर्व कर्म के उदय से इन भोग सामग्रियों का उसके संबंध हुआ, उसके संयोग में आई है। ठीक है, विषय भोग वे समकिति, इसलिए उसको वो भोगता हुआ नजर आता है। लेकिन करे ना नूतन बंध, नया बंध नहीं होगा, नया बंध नहीं होगा। ये महिमा किसकी? कि ज्ञान और विराग की, उसी का भाव, शब्द अलग है भाव वही है। ठीक है, तो इस तरह से ज्ञानी जो है अपनी जो है ज्ञान और वैराग्य की शक्ति के बल पर जो है निराश्रवी रहता है, आश्रम नहीं होता, और साथ ही साथ उसके निर्जरा होती रहती है, बंद भी नहीं होता। कितने फायदे हैं एक ज्ञानी के? एक सम्य दर्शन हुआ, आश्रम नहीं, बंद नहीं, संबंध निर्जरा चालू है। गजब बात है। देखो क्या कह रहे हैं, सबसे लास्ट पैराग्राफ पढ़ के और बात पूरी करते हैं। जयचंद जी छाबड़ा इसका जो है भाव बता रहे हैं। जयचंद जी का भावार्थ और स्वामी जी का स्पष्टीकरण, ये दोनों अपन ने मुख्य मुख्य सारी बातें कर ली, कुछ पढ़ ली है ना। इन सब का निष्कर्ष, निचोड़ वो ये है कि विषय सेवन का फल रंजित परिणाम है। रंजित माने राग युक्त, ऐसा परिणाम है, और ज्ञानी उस रंजित परिणाम को नहीं भोगते। ज्ञानी के अंदर राग उत्पन्न तो हुआ है, मना नहीं कर रहे है, सच है बात, लेकिन उस
परिणाम को वे नहीं भोगते, उससे अपने को पृथक महसूस करते हैं। इस कारण वे न तो कर्मों के करता है न भोगता है। इस कारण वे न तो कर्मों के करता है और ना ही भोगता है। यही कारण है कि उनको भोगों में रहते हुए भी बंध नहीं होता। ये जबरदस्त बात है। उदाहरण कहां से शुरू किया कि वैद्य है, वैद्य अपने ज्ञान के बल पर, अमोघ शक्ति के बल पर उस विष को निर्विष कर देता है, उसकी शक्ति को एकदम खत्म कर देता है, फिर उसको दवाई के रूप में प्रयोग करता है ना। कई दवाइयों में ऐसे प्रयोग किए जाते हैं और शराब भी, अल्कोहल भी, वो भी बहुत प्रयोग किया जाता है औषधियों में। लेकिन फिर भी जो अरुचि से उसका सेवन कोई मजबूरी में करे, ये उदाहरण ऐसा है इसके कोई छलम न घेत्तवम, छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है परिस्थिति बस मदिरा पान कर ले तो उसे नशा नहीं चढ़ता। अब पता नहीं सच है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, सिर्फ उदाहरण समझना कि ये उदाहरण ही है। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर इन दो गाथाओं में ये बताया गया कि हमारे ज्ञानी की जो ज्ञान वैराग शक्ति है उसके दम पर वो निर्जरा को प्राप्त होता रहता है। मैं समझता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। लगभग दो गाथाओं का सार हो गया। आज के लिए इतनी बात पर्याप्त है। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो शेष चर्चा फिर आगे करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेंद्र।